नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। रेलवे परीक्षा 2025 जो भी आपका टारगेट है, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, आरपीएफ हो, अभी आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम जल्दी आने वाला है, तो सभी के लिए आप ले सकते हैं इस क्लास को। ये क्लास ज्यादा नहीं हुआ है, बैक टू बैक जो है 4-5 चैप्टर कंप्लीट हुए होंगे। मैंने स्टार्ट किया है न्यू चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। बेसिक पार्ट मैंने आपको दे दिया है, पार्ट थर्ड तक मैंने आपको दे दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप सभी देखिए और नोट डाउन कीजिए और अपने तैयारी को बूस्टअप कीजिए। प्रारंभ करते हैं हम लोग, पार्ट 4 को देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हर टाइप को कवर किया जा रहा है, एक भी टाइप आपका छोड़ा जा रहा नहीं है। चलिए प्रारंभ करते हैं, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सही से विजिबल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निकालना क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि रेट निकालना है, आर निकालना है, आर इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, मतलब टी इक्वल टू 2 दिख रहा है, 2 ईयर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। अब ये हो जाएगा का मतलब क्या है, ये मिश्रधन की बात कर रहा है, ये अमाउंट की बात कर रहा है। हो जाएगा का मतलब अंतिम बार की बात कर रहा है। मतलब समझ में आया आपको। कोई मूलधन अपने स्वयं का क्या मतलब, ये a इक्वल टू पी इंटू कह सकते हैं कि 25/16 हो जाएगा। ये समझ में आया आपको। ये कोई मूलधन स्वयं का मतलब खुद का 25/16 गुना हो जाएगा, क्या, मिश्रधन, अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू मूलधन गुना 25/16 कर दिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए तो यहाँ पर रेशियो निकल के आ जाएगा, क्या, ए को यही साइड रहने दीजिए, मिश्रधन को, अमाउंट को, और ये इक्वल टू पी लिखा हुआ है ना, बट्टे में पी कर दीजिए, इक्वल टू आ गया 25/16 आ गया। देखिए अमाउंट का वैल्यू 25 रेशियो में, और प्रिंसिपल का वैल्यू कितना, 16 आ गया। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, पी रेशियो ए का यहाँ पर वैल्यू आ गया, कितना कितना आ गया, तो P कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और A कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए 2 साल दिया हुआ है, 2 साल। अगर आपसे बोला जाए कि √25 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर 5 का स्क्वायर होता है। ये 2 किए, पावर 2 किए, तब ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √25 आया। सेम टू सेम यहाँ पर √25 हटाने के लिए क्या करेंगे, कौन से नंबर का स्क्वायर, सेम टू सेम यहाँ पर भी है आपका। ये 2 साल का दिया हुआ है, मतलब कि 2 साल का दिया हुआ है, मतलब कि अंडर रूट लगा हुआ है, ये अंडर रूट लगा हुआ है। तो 1 ईयर में आने के लिए अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे तो बाहर निकलेगा क्या, ये है 2 साल का, 2 ईयर का है, बहुत ध्यान से, ये 2 ईयर का है, हमको आना है 1 ईयर में। ठीक है, तो 1 ईयर में आने के लिए अंडर रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट 16 का मतलब कितना, 4, अंडर 25 का मतलब कितना, 5। अब देखिए ध्यान से, हमको निकालना है रेट, ये समझ में आया आपको, ये चलिए समझ में आ गया, हमको निकालना रेट, दर निकालना है। तो 1 ईयर में आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल कितना था, 4 था, अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 5 हो गया, अमाउंट 5 हो गया, तो अमाउंट 5 हो गया, 4 से 5 हुआ है ना, 4 से 5 हुआ है। अमाउंट में आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है, अमाउंट में क्या होता है, तो प्रिंसिपल भी होता है और सीआई भी होता है ना, दोनों ऐड होता है। तो प्रिंसिपल 4 है, अमाउंट 5 है, तो सीआई कितना हो जाएगा, सीआई 1 हो गया। ये सीआई 1 बढ़ा किस कारण से, तो प्रिंसिपल से बढ़ा हुआ है, तो 1/4 कर सकते हैं, और प्रतिशत के लिए आप 100 लगा दीजिए, 100% लगा दीजिए, काटिए कितना बार में, ये आ गया 25% निकल के आ गया। आई बात समझ में, ये देखिए 25% यहाँ दिया हुआ है। काम इतना ही करना है, पर ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। क्लियर है यहाँ पर, ये एक तरह से देखा जाए तो शॉर्ट मेथड इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, यही यूज करना है आपको। क्लियर, बढ़े आगे, आगे कितना, 25% निकल कर रेट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए ध्यान से, जहां बेसिक की जरूरत पड़ेगी वहां बेसिक बताया जाएगा,
और कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट मेथड पर ज़्यादा अपने आप को फोकस कीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ जो है आपको अप्लाई करना है एग्जाम में और आपको सिलेक्शन लेना है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 7 वर्षों में मूल राशि की द्विगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने मूल राशि की 27 गुनी हो जाएगी? 7 वर्ष में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है का मतलब कि अमाउंट की बात कर रहा है, मिश्रधन की बात कर रहा है। तो अमाउंट की बात कर रहा है, मिश्रधन की बात कर रहा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? CI बेस्ड बताइए। तो अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T होता है। यही होता है, हाँ सर यही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बोला जा रहा है, पहले यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक समझिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 7 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। मूल राशि मतलब कि P का 3 गुना हो जाता है। 3 गुना क्या? अमाउंट, मिश्रधन, मतलब कि 3P। यहाँ समझिएगा ध्यान से, 3P शॉर्ट भी उड़ाएंगे पर शॉर्ट भी फोकस करना है, इसके बाद बताएंगे। ठीक है, पहले बेसिक समझ लीजिए, बाय फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला पर बेस्ड हम लोग देख लेते हैं। तो 3 गुना कर दिए इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट नहीं दिया हुआ है, चलिए R/100 कर देते हैं। ठीक है, और पावर T कितने सालों में? देखिए तो कितने सालों में, देखिए तो 7 वर्षों में। 7 वर्षों में। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इस P से P को कैंसिल कर देते हैं। चलिए, हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? क्या गया तो 3 इक्वल टू आ गया 1 प्लस R/100 का पावर 7 निकल के आ गया। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में ये अपनी मूल राशि की 27 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में? 27 गुना होने का मतलब ये तो 3 गुना है, ये तो 3 गुना था। अब 27 गुना होने का मतलब है कि पावर कितना चाहिए? पावर 3 चाहिए, यही ना, पावर 3 चाहिए। 3 इंटू 3 करेंगे 27 मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ 27 होने के लिए पावर 3 किए हैं, तो यहाँ भी पावर 3 करना होगा। यहाँ पावर 3 किए हैं तो यहाँ भी पावर 3 करना होगा ना। तो चलिए पावर 3 यहाँ भी कर देते हैं। जब यहाँ पावर 3 करेंगे और हम, तो इसका रिलेशन तो गुना का है बापू। ये 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखा, इस तरह से ब्रैकेट आप बना लेंगे, है ना। तो बड़ा वाला ब्रैकेट खींच दिए हम लोग। अब इसका रिलेशन मल्टीप्लाई का है। मल्टीप्लाई का मतलब यही तो है, यही है आपका टी समय। तो ये 27 गुना कितने सालों में हो जा रहा है? तो 7 3 21 ईयर में हो जा रहा है। तो टी इक्वल टू कितना करेंगे? टी इक्वल टू 21 ईयर यहाँ पर कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर? आई बात समझ में? ये 21 साल कहाँ लिखा हुआ है? 21 साल यहाँ लिखा हुआ। ये तो था बेसिक, ये बेसिक था। अब हम लोग शॉर्ट देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, शॉर्ट में क्या करना है यहाँ पर, ध्यान से बजिएगा। क्या दिया हुआ है? सबसे फोकस करेंगे हम लोग किस चीज पर? शॉर्ट में यहाँ पर फोकस करेंगे। यहाँ पर फोकस किया जाएगा 3 गुना हो जाता है। कितना गुना? 3 गुना होता है 7 वर्षों में। देखिए ध्यान से, 3 गुनी हो जाती है कितने सालों में? तो 7 वर्ष में हो जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या है? अब 27 गुना हो जा रहा है कितने सालों में? अब 27 गुनी हो जा रही है कितने सालों में? यही आपसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ये 3 का पावर 1 है। हाँ सर है। ये जो लिखा हुआ है ये 3 का पावर 3 है। हाँ गुरुदेव है। ये देखिए पावर, ये देखिए पावर। यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ से यहाँ पावर अब आए हैं तो मल्टीप्लाई 3 किया हुआ है ना, मल्टीप्लाई 3। बिल्कुल गुरुदेव किया हुआ है। ये पावर 3 पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 किया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ भी गुना 3 कर दे। तो कितना हो गया? 7 3 21। यहाँ पर ईयर आ गया निकल के, बताइए 20 ईयर, 1 ईयर यहाँ से निकल के आ गया। मतलब पावर में जो भी दिया हुआ है, जो भी टाइम्स दिया हुआ, गुना दिया हुआ है, उसको पहले हम लोग पावर में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? पावर में चेंज करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कितना का मल्टीपल दिया हुआ, कितना का मल्टीप्लाई किया हुआ है, कितना गुना दिया हुआ है। पावर में देखेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। जितना गुना होगा वही हम लोग यहाँ पर ईयर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, ये आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है कितने वर्षों में? ये स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। भाई बताइए, शॉर्ट मेथड से बनाइएगा। देखिए 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती कितने सालों में? तो 5 सालों में। 5 वर्ष में हो जाती है,
ठीक है, शॉर्ट मेथड से बना रहे हैं, शॉर्ट मेथड से, ठीक है, ध्यान से। अब कितना 16 गुना हो जाती है, अब 16 गुनी हो जाती है कितने सालों में बताइए यहाँ पर। अरे 2 गुनी का मतलब होता है 2 का पावर 1 है, ये पावर को रूप पहले चेंज कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए तो 16 लिखने का मतलब है 2 के पावर को रूप में लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर कितना 4 कर देंगे। देखिए पावर का कंपेयर कीजिए, पावर ऊपर में 1 है, नीचे पावर 4 है, कितना गुना हुआ है, ये 4 गुना हुआ है ना, 4 गुना। यहाँ भी आप वर्ष में 4 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 वर्ष था ना, गुने 4 कर दे, 20 ईयर यहाँ पर निकल कर आ गया। देखिए तब कहाँ दिया हुआ 20 साल, 20 साल यहाँ दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चले आगे बढ़े। इस तरीके से आपको उड़ाने आना चाहिए। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। क्वेश्चन के टाइप अलग अलग हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। देखिए 6000 रुपये लिखा हुआ है ना, कि धनराशि पर 7 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज उसी राशि पर 5 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज से 600 रुपये अधिक है। यहाँ समझ में आ गया, यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया आप सबों को, यहाँ तक। यह है क्या कि 6000 रुपये की राशि है, मतलब कि मूलधन है, धनराशि 7 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज। अब आपको क्या मिलेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिक्स करके क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन मिक्स करके ही आता है, इसलिए उलझना नहीं है। समझ ध्यान समझिएगा। 6000 रुपया की राशि 7 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज उसी राशि में 6000 पर ही 5 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज से 600 रुपया अधिक है। मतलब कि ये 7 वर्षों का 7 वर्ष का जो भी है, क्या एसआई की बात कर रहा है, एसआई बात कर रहा है। एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A/R/T/100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 सालों का, अभी 6 सालों का, इससे अधिक है कौन, 7 वर्षों का है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, ये P कितना है, 6000 रुपया है प्रिंसिपल। R कितना है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। T कितनी बात कर रहा है, 7 साल की बात कर रहा है, बटे 100 माइनस कर देते हैं, अधिक है ना ये वाला 7 वर्ष वाला, तो फिर से 6000 इंटू R इंटू 5 साल बटे कितना 100 बराबर कितना अधिक है, 600 अधिक है, यही अधिक है, 600 ही अधिक दिया हुआ है, यही क्वेश्चन बोला जा रहा है। देखिए तो यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तो समझ में कोई दिक्कत समझने में नहीं। 6000 रुपये है, रेट है, 7 साल है, बटा 100 कर दिए, इस फॉर्मूला बैठा दिए, माइनस 6000 इंटू R इंटू 5 बटे 100, ये जो है अधिक है कौन, 7 वर्ष वाला 6 साल वाले से अधिक है 600। क्लियर। क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 7 साल का दिया हुआ है, ये 5 साल का दिया हुआ है, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 साल का है, ये 5 साल का है, तो 7 साल का और 5 साल का अभी सॉल्व भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, लीजिए सॉल्व कर देते हैं, 2 0 2 0 कट गया, 2 0 2 0 कट गया। अब कितना आ गया यहाँ पर, 6 7 42 हो जाएगा, यहाँ पर 6 7 42 420 आ जाएगा इंटू R, माइनस यहाँ पर कितना 6 5 30 300 आ जाएगा, 300 R इक्वल टू 600। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, बिल्कुल 120। R का वैल्यू दिया हुआ है 600, ये 0 से ये 0 काट दिए, 12 25 60 हो गया। R का वैल्यू निकल के आ गया 5%। सर कोई दिक्कत ना, सर कोई दिक्कत नहीं है, R का वैल्यू निकल के आ गया, रेट निकल के आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठा है, क्योंकि साधारण ब्याज की बात कर रहा था। आगे उसी ब्याज दर से, कौन सा ब्याज दर, ये वाला ब्याज दर। अब ध्यान से R दिया हुआ है, निकाले हम लोग 5%, उसी ब्याज दर से 6000 रुपए, मतलब कि प्रिंसिपल इक्वल टू 6000 रुपीज अर्जित 2 वर्षों का, मतलब टाइम भी दिया हुआ है 2 ईयर, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अरे बाबा CI क्या होगा, यही आपसे पूछा है, CI पूछा है। अब देखिए रेट 5% और 2 साल, मतलब 2 बार के लिए, तो मैंने आपको बताया है कौन सा मेथड, ये मैंने आपको बताया है सक्सेसिव मेथड, 5% और 5% 2 बार का निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा, तो आप सभी इस फॉर्मूला पर A + B + A × B डिवाइडेड बाय 100 पर रख कर निकालिएगा, आ जाएगा 10.25% निकल के आ जाएगा। ये क्या है, ये CI निकल के आ गया, परसेंटेज में CI ये है, ठीक है। अब ये दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको इसका वैल्यू निकालना है, कैसे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से।
देखिए ये 6000 जो दिया हुआ है, यहाँ फोकस कीजिएगा, ये 6000 जो दिया हुआ है, इस 6000 जो दिया हुआ है ये 100% का वैल्यू है कि नहीं? प्रिंसिपल अपने आप में, मूलधन अपने आप में 100%। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मल्टीप्लाई, अब जो निकालना क्या है, निकालना है CI निकालना है, रेट 5% है और समय 2 साल है। तो कितना है यहाँ पर निकल के आ रहा परसेंट में, 10.25% का वैल्यू निकालना है। 10.25% का वैल्यू निकालना है बउआ। देखिए परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, 2 0 कट गया, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे डबल 0 आ जाएगा। ठीक है, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ 3 × 205 करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 600 और 50 निकल के आ जाएगा, 615 निकल के आ गया। देखिए तो कहाँ दिया हुआ 615, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत, देखिए ना। तो SI का फॉर्मूला लगाए तो हम लोग को रेट निकल के आ गया। अब रेट जब निकल के आ गया तो आराम से 2 साल का 5% के रेट से, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, CI निकाल ली। कोई दिक्कत यहाँ तक, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की गई एक रकम 3 वर्षों के बाद, ध्यान से 3 वर्षों के बाद 6690 रुपए बनती है, और 6 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद 6690 रुपए बनती है, मतलब कि अमाउंट दिया हुआ, जाहिर सी बात है। और 6 वर्षों के बाद 10,035 रुपए बनते हैं। तो मूलधन क्या है, P निकालना है आपसे। देखिए बनती है का मतलब क्या, अमाउंट दिया हो, इसका मतलब A इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T। यही अमाउंट का फॉर्मूला, यही है अमाउंट का फॉर्मूला, यही है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसी पर हम लोग पुट करते हैं। एक जो दिया हुआ है 3 वर्षों का दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 6690 दिया हुआ है। P पता है ना सर, P ना पता है। 1 प्लस R पता है, कुछ नहीं पता है। पावर T पता है, हाँ T पता है। कितने सालों का, 3 सालों का दिया हुआ है। ठीक है, अब एक और दिया हुआ है 10,035 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। ये कितने सालों का है, ये दिया हुआ है 6 सालों का दिया हुआ है, 6 ईयर का दिया हुआ है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, है ना। उपयोगी है इसलिए लिया जा रहा है, ध्यान से, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे इसको। समझ में आ गई, अमाउंट है, ये अमाउंट है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, जो भी इक्वेशन है ना सेकंड है, सेकंड में डिवाइड मार देना है इक्वेशन फर्स्ट। डिवाइड मारी तो देखिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,035 डिवाइडेड बाय, अमाउंट को पहले बट्टे में कर देते हैं 6690, और इधर अगर डिवाइड मारेंगे कितना आ जाएगा, 1 प्लस R/100 का पावर 6, और बट्टे में 1 प्लस R/100 का पावर 3 आ जाएगा। देखिए तो ये 3 से 3 उड़ गया, यहाँ पर बच गया 3, यहाँ पर, हाँ सर 3 बच गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या बच गया, अब बच गया 1 प्लस R/100 का पावर 3 और इक्वल टू है 10,035 डिवाइडेड बाय 6,690। देखिए ये आ गया, हाँ सर ये तो आ गया। अब जो ये आया है इसको उठाकर इसमें डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। देखिए क्या करना है, देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस R/100 का पावर 3 का वैल्यू दिया हो, मतलब कि इसका वैल्यू उठाकर हम लोग ये रखेंगे, बाकी एज इट इज जो है उठाकर रखेंगे। देखिए 6, देखिए ध्यान से रखते हैं, 6690 इक्वल टू P इंटू, अब इसका वैल्यू रखेंगे, ये टर्म का वैल्यू उठाकर यहाँ से रखेंगे, कितना, तो 10,035 डिवाइडेड बाय सेम टू सेम नंबर ये वाला 6690 है ना, ये उठाकर रख दिए। अब क्या देखिए, अब P निकालना, P को इस साइड रहने दीजिए, बाकी इसको इधर भेज दीजिए। ये 6690 हो गया, ये आ जाएगा, बट्टे में है तो इधर मल्टीप्लाई में 6690, और ये ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा 10,035, और इक्वल टू इधर सिर्फ P रह गया। यही प्रिंसिपल तो निकालना है, मूलधन तो निकालना है, और तो कुछ नहीं, मूलधन निकालना है। अब काट दीजिए यहाँ पर, देखिए कितना से कटेगा, यहाँ 5 से कटने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 से 20 25 100 हो गया, 5 7 35 हो गया, फिर 5 से काटते हैं, यहाँ 5 से काटते हैं, 13 25 65 हो गया, 1 हो जाएगा 13, हाँ
5 या 15 होता है, 5 8 40 हो जाएगा। और कोई कटेगा देखिए तो, और कोई कटेगा 7 से, 3 से कटेगा, और 3 चौका 12, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से इसको काटते हैं, 3 छक 18 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 छक 18, 2 बचेगा, 3 9 27, है ना। फिर यहाँ 3 से काटते हैं, 3 चौका 12, 3 चौका 12 हो गया, फिर 3 चौका 12, फिर 3 छक 18 हो जाएगा। देखिए तो ये आया। अब देखिए तो ये दिख रहा है, साफ साफ कट रहा है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सिर्फ 0 लगा हुआ है। 10 बार में काट सकते हैं इसको, हाँ सर 10 बार में काट सकते हैं। देखिए तो 4460 आ जाएगा आंसर। 4460 कहीं दिया हुआ देखिए तो, कहीं पर है प्रिंसिपल का वैल्यू 4460, बिल्कुल सर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, ये अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिए, 3 सालों का, 6 सालों का, डिवाइड मार दिए, डिवाइड मारने के बाद आ गया, डिवाइड मारने के बाद जो आया है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, आंसर आ गया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए ध्यान समझिएगा। एक धनराशि में 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। देखिए ध्यान समझिएगा, समान दर पर 6000 रुपए की धनराशि पर रेट, यहाँ पर यहाँ ऊपर से रेट निकालना होगा, इसका मतलब तब तो बोल रहा है समान दर पर 6000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई के वैल्यू आपसे पूछा है ना, सीआई का वैल्यू दिया क्या है, निकालना क्या है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है जानना। क्लियर। देखिए साधारण ब्याज पर दिया हुआ है, साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। वृद्धि होती है कि मतलब पहले कोई प्रिंसिपल मूलधन 100 था, अब 140 हो गया है, मतलब ये बाबू अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है, यही ना बोला जा रहा है। मतलब कोई पैसा है जो कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। वृद्धि होती है का मतलब कि अमाउंट की बात कर रहा है, अंतिम की बात कर रहा है, मिश्रधन की बात कर रहा है। क्लियर। तो 100 से 140 हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अमाउंट में जब चक्रवृद्धि ब्याज को लेते हैं तो इसमें प्रिंसिपल और सीआई होता है। जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल और एसआई मौजूद होता है, पता होना चाहिए। क्लियर। तो इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस हमको मिल जाएगा, क्योंकि पी तो 100 है, पी प्लस एसआई इसमें दोनों शामिल है, तो क्या 40 इसका डिफरेंस कह सकते हैं कि ये 40 जो है ये एसआई का वैल्यू है। हाँ सर एसआई का वैल्यू है। तो एसआई का फॉर्मूला आपको पता है बाबू, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निकालना क्या है, सब साफ साफ दिख रहा है, 4 वर्ष दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, क्लियर। पी दिया हुआ है, ठीक है, और एसआई दिया हुआ है, एसआई निकाले हैं, एसआई निकाले हैं। तो निकालना क्या है, आर नहीं दिया हुआ है। आर निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, आर निकालने का फॉर्मूला यहीं से निकाल दीजिए, ये होता है एसआई इंटू 100 और डिवाइडेड बाय पीटी होता है, पी इंटू टी होता है। इसी पर पुट कर देंगे, रख दें हम लोग। चलिए निकालते हैं, आर निकल जाएगा। तो आर इक्वल टू एसआई कितना, एसआई निकाले हैं 40 इंटू 100 बटा पी कितना 100, और टी कितना, तो टी है यहाँ पर कितना साल, 4 साल। ठीक है, ये 2 0 काट देंगे, 4 से कट जाएगा कितना, यहाँ पर 10% निकल कर रेट आ गया। कितना साल, कितना परसेंट, रेट आ गया 10%। अब आपसे पूछा जा रहा है रेट निकाल लिए हम लोग, हाँ सर आप निकाल लिए 10%। ठीक, समान दर पर 6000 रुपए, मतलब कि प्रिंसिपल का वैल्यू अब भी यहाँ पर 6000 रुपए दिया हुआ है 3 वर्षों में, मतलब कि टी इक्वल टू 3 ईयर। आपसे पूछा है सीआई का वैल्यू क्या होगा। आपको मैंने एक टेबल करवाया था कि 10% और 10%। अगर इस टेबल को अगर ध्यान में अगर होगा आप सबों का, एक तरफ मैंने आपको करवाया था, रेट करवाया था, इसी तरह से लिखा हुआ था, एक तरफ ईयर करवाया था, ये 2 ईयर था, 3 ईयर था और 4 ईयर था, ये मैंने ईयर करवाया था। ठीक है, एक तरफ 5% का करवाया था और एक 10% करवाया था, याद है आपको, बताइए। 5% का और 10% का मैंने आपको करवाया था, 5% और 10% का। फिर से ध्यान से करवा देते हैं, ये टेबल ध्यान से बना लीजिएगा आप सभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पर देखिए 2 सालों का कितना हो जाएगा, 2 सालों का बताइए तो 5% के रेट से 2 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, परसेंटेज के रूप में देखा जाए ये हो जाएगा 10.25%। ठीक है,
3 सालों में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.7625 हो जाता है ना। और यहाँ पर 4 सालों में कितना 21.55% हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। जब भी आएगा तो इसका लगा दीजिएगा, याद रहेगा तो डायरेक्ट लगा दीजिएगा, वहां पर सक्सेसिव मत बनाइएगा। ठीक है, 5% के रेट से 2 सालों का 10.25%, 3 सालों का 15.7625%, 4 सालों का 21.55%। अब 10% के रेट से देखते हैं 2 सालों का कितना 21%, 3 सालों का कितना 33.1% और 4 सालों कितना है ना 46.41%। कोई दिक्कत यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है इस टेबल को। तो निकालना क्या है, देखिए ध्यान से, ये जो दिया हुआ है 6000, ये 6000 दिया हुआ है बाबू, 100% का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ मास्टर दिया हुआ है, इनटू अब निकालना है क्या, आर है 10% की दर से, है ना 3 सालों का, 10% की दर से 3 सालों का, 10% की दर से 3 सालों का 33.1% का वैल्यू निकालना है। 33.1% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए तो ध्यान से, परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, 2 जीरो कट गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10, ये आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और कोई नहीं। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 कम 6 हो गया, 6 3 18 के 8 कैरी में 6 3 18 के 19, 1986 देखिए तो आया है, बिल्कुल 1986 कहाँ है, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। देखे ना क्या निकालना था, क्या दिया हुआ था, क्या निकाले, क्या समझ में आ गया। वो टेबल ध्यान रखिएगा, ये टेबल ध्यान रखिएगा, ये रेट के लिए है, रेट और ईयर में रिलेशन ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। ठीक है, दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 रुपए हो जाती है। देख रहे हैं ना, 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1700 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर निकालना है, यहाँ पर रेट निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से, क्या निकालना है, तो यहाँ पर ये 1600 रुपए हो जाती है, मतलब कि अमाउंट की बात कर रहा है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर T की बात कर रहा है। चलिए 1600 रुपए हो जाता है, ठीक है 1600 पहले कर देते हैं। प्रिंसिपल की बात नहीं किया है, 1 प्लस R की बात नहीं किया है, और समय की बात किया है, हाँ 2 वर्षों में बाबू, 2 वर्षों में। ठीक, कोई दिक्कत ना, शॉर्ट भी चलेंगे। ठीक है, पहले बेसिक्स उड़ा देते हैं। अब 1700 हो जाता है, 1700 हो जाता है, P भी पता नहीं, यहाँ भी R बाई 100 पावर कितना, अब कितने वर्षों में, तो 3 वर्षों में 1700 हो जाता है। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, जिस तरह से पीछे भी किए थे। ठीक है, और क्या करना है, अब डिवाइड मार दीजिए, अब डिवाइड मार दीजिए, 2 को 1 से डिवाइड मार दीजिए, इक्वेशन 2 को डिवाइड मारना है इक्वेशन फर्स्ट से, कर दें। चलिए अब ये हो गया 1700 बटे 1600 इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 का पावर 3 और बट्टे में 1 प्लस R बाई 100 का पावर 2। ये 2 पावर से 2 पावर कट गया, 1 पावर बच गया। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस R बाई 100 ना, पावर 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात बराबर। ये 1700 बटे 1600 लिख सकते हैं। 2 जीरो काट दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 जीरो काट दिए, क्या निकालना है, तो रेट निकालना है। आ गया 1 प्लस R बाई 100 इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 16 आ गया। ठीक है, अब देखिए प्लस 1 है, इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो R बाई 100 रहने दीजिए इक्वल टू 17 बाई 16 माइनस 1 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 बटे 16 आ जाएगा। ठीक है, ये गुण बट्टे में 100 हो जाएगा तो भागा में हो जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 16 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 6/1/4% आ जाएगा, और इसको अगर पॉइंट में लिखा जाए तो 6.25% आ गया। देख रहे हैं ना, ये आगे कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है, चलिए ये तो था बाबू बेसिक, ये बेसिक था, शॉर्ट उड़ा दे। चलिए शॉर्ट देखिए ध्यान से, शॉर्ट क्या करना है, इसमें फोकस ये करना है। देखिए 2 सालों का दिया हुआ कितना, देखिए तो 2 सालों का दिया हुआ है 1600, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। 3 सालों का दिया हुआ है, हाँ सर कितना दिया हुआ है, 1700 दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, ये 2 जीरो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 सालों का और 3 सालों का डिफरेंस कितना, 1 सालों का, यही 1 साल से हमको मतलब है।
तो 1 सालों में क्या आया रेशियो देखा जाए तो रेशियो तो वही है 17 से क्या तो 16, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हैं 16 से क्या 17, 16 से 17 हो गया, ठीक है, यही रेशियो है। तो यहाँ पर देखिए 16 से क्या हुआ 17 हुआ है ना, अमाउंट की बात है, यहाँ पर अमाउंट ही चल रहा है ना। हाँ, अमाउंट को हम लोग क्या किए कंपेयर किए, ठीक है। देखिए तो एक का डिफरेंस एक बढ़ा है, एक कहां से बढ़ा है तो फर्स्ट वाले से बढ़ा है, 16 से बढ़ा हुआ है, इंटू 100% पर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, सेम टू सेम आगे देखिए तो ऐसा कुछ आया था, ऐसा कुछ आया था, हाँ यहाँ पर आया था, देख रहे हैं ना, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ कर दिए शॉर्ट में, ये आ जाएगा 6/1/4% या फिर 6.25% डायरेक्ट आ गया, ये है शॉर्ट, ठीक है। आगे यहाँ समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, 1 साल का निकाल लीजिएगा और जो भी होगा यहाँ पर डाटा उसको आप देखिए कितना से बढ़ रहा है, तो 1 से बढ़ रहा है, कहाँ से पीछे वाले से, पीछे वाले अमाउंट से, यहाँ पर बटन में कर दीजिएगा इंटू 100% कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक है तो 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। देख रहे ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सब दिया हुआ है। फर्स्ट साल क्या होता है, सेकेंड साल क्या होता है और थर्ड ईयर में क्या होता है, सब दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। देखिए तो 1 प्लस वही फॉर्मूला, क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, क्या निकालना है तो सीआई निकालना। सीआई का फॉर्मूला क्या है पता है ना आपको, सीआई का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, ठीक है, सीआई निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस R/100, ठीक है, पावर टी, यही ना है। और क्या होता है तो P यहाँ रहता है, माइनस P यहाँ रहता है, यहाँ की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये समझिए आप, ठीक है, ये समझिए। तो 1 प्लस R/100 का पावर टी, यहाँ भी 1 प्लस R/100 का पावर टी, यहाँ भी थर्ड ईयर यही फॉर्मूला चलेगा, यहाँ पर लगभग में देखा जाए तो यही चलेगा। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर क्या 4%, यहाँ 4% लगा देंगे, यहाँ 5% लगा देंगे, यहाँ 6% लगा देंगे। देखिए तो क्या, तो 1 प्लस 4/100 करेंगे, यहाँ पर सेकेंड ईयर में 1 प्लस 5/100 करेंगे और यहाँ पर 1 प्लस 6/100 करेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, 4 से काटिएगा 25 बार में, ये हो जाएगा 26/25 हो जाएगा। हाँ सर, ये देखिए तो इसको देखिए, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा कितना, 5 से काटिए 20 बार में, ये 21/20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 106/100 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए काट भी सकते थे, छोड़ दिए हम लोग, कोई दिक्कत, चलिए नहीं। अब क्या करना है यहाँ पर, अब निकालना है सीआई निकालना है ना, सीआई निकालना है तो पी को कहाँ रखें, इस प्रिंसिपल को रखें कहाँ पर, इसको बोलते हैं सीरीज मेथड बाबू, क्या बोलते हैं, सीरीज मेथड बोलते हैं। ये सीरीज मेथड है कि प्रिंसिपल दिया हुआ हो और 1 साल 2 साल 3 साल लगातार कुछ रेट से बढ़ रहा हो तो आप सीरीज मेथड लगा दीजिएगा। क्या है यहाँ पर, पहले प्रिंसिपल लिखिएगा, प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल है 25,000, 25,000 कर दिए, ठीक है, 25,000 हो गया, इनटू देखिए फर्स्ट ईयर में कितना तो 26/25 लिख दे डायरेक्ट नीचे से, सेकेंड ईयर में कितना 21/20 और थर्ड ईयर में कितना 106/100। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में। मेन यही काम करना था, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये किया है, ठीक, ये समझाने के लिए आपको किया है, सीरीज मेथड में लाने के लिए मैंने आपको ये किया है। क्लियर। अब मेन इतना ही काम करना है, काटिए यहाँ पर 1 2 3 0 कट गया, 1 2 3 0 कट गया, इस 25 से 25 काट दीजिए, कट गया। चलिए अब यहाँ पर दिख रहा है, ये 2 से काट दीजिए 13 बार, तो 13 कम 13 हो गया, 3 कैरी 1, 13 26 और 27 हो गया। 273 का गुना करना 106 से, गुना करने भी आना चाहिए आपको। अब क्या करना है, पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 106 होने का मतलब है कि 100 और प्लस 6 है ना, तो पहले 100 से कर दीजिए, आसान है, 273 में डबल जीरो लगा दीजिए, हो गया 100 से गुना। अब 6 से कर दीजिए एक बार, 6 3 18 के 8 हो गया, कैरी 1, 6 से 42 43 का 3 हो गया, कैरी 4, 6 दूनी 12 और 4 16 हो गया, ऐड कर दीजिए इसको, चलिए 8 हो गया, 3 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 और 1 8 हो गया और 2 का 2 हो गया। देखिए ये आया है, ये आया है, ये निकाले क्या है, ये निकाला हुआ है आपका अमाउंट निकाला हुआ है। क्लियर, अमाउंट निकाला, आपसे पूछा है तो सीआई पूछा है तो आप प्रिंसिपल को घटा दीजिए,
प्रिंसिपल है 25,000 और अमाउंट आया है, ये अमाउंट आया है कितना 28,938। तो डिफरेंस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा, क्योंकि अमाउंट में छिपा हुआ रहता है प्रिंसिपल और CI दोनों छिपा हुआ रहता है, दोनों ऐड करके ही अमाउंट बनता है। क्लियर? घटा देंगे, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 3,938 है ना, साफ साफ दिख रहा है 3,938 ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। क्लियर है? यहाँ पर अलग लिखने की जरूरत नहीं है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 वर्षों में 6400 रुपए और 4 वर्षों में 8100 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकाली। मैंने शॉर्ट मेथड से बनाइएगा इसको आपको शॉर्ट मेथड से प्रयोग करना है। अरे बाबू 2 सालों में कितना 6400 हो जाता है और 4 सालों में कितना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 6400 रुपए और 4 वर्षों में 8100 रुपए, 4 वर्षों में कितना 8100 रुपए हो जाता है। आर निकालना है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना का बाबू, तो 2 सालों का। ठीक है, तो 2 ईयर का देखा जाए, 2 ईयर में कितना आया है, 2 ईयर में इसी को हम ले लेते हैं, रेशियो मेथड में ले लेते हैं। ठीक है, 2 सालों में क्या 6400 से कितना 6400 से हुआ है ये 6400 से ये हुआ 8100 हुआ है, यही ना। ध्यान से ये जीरो काट देंगे। 2 सालों का है, तो 2 सालों से हम लोग को 1 साल में जब पहुंचना है तो आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा। बताएं अभी तुरंत अंडर रूट लगाना है। हाँ, निकलेगा बाहर तो क्या हो जाएगा 8 यहाँ मिलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा कितना 9 मिलेगा। अब यहाँ पर देखना है, अब देखिए पहले 8 था अमाउंट, अब क्या है 9 हो गया है, यही ना है 9 हो गया है। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ, 1 का हुआ है। 1 का कहां से हुआ है, तो 1 का 8 से हुआ है, इंटू 100% पर निकाल दीजिए आप। 1/8 का मतलब पता है, परसेंट पढ़े हैं आप, कितना होता है यहाँ पर 1/8 का मतलब होता है 12.5%, ऐसे कह सकते हैं, या फिर 12/1/4% भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका 12.5% यहाँ से निकल कर आ गया, 12.5 निकल के आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। 12/1/2% भी आप इसे कह सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। हो गया, बेसिक से बनाना चाहिएगा। तो इसलिए 2 साल का लेना होगा, फिर 4 साल का लेना होगा, फिर डिवाइड मारना होगा, 4 सालों से 2 सालों वाला का डिवाइड मारना होगा, फिर आएगा आपका निकल कर फिर भी आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने बेसिक मैंने आपको बताया है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, उस तरीके से आप कीजिएगा तब भी आ जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 200,000 रुपए का ब्याज मिलता है। ध्यान से, यदि इसी धनराशि पर, तो धनराशि पर का मतलब लग रहा है कि पिन यहां से निकालने की जरूरत है। दिया क्या क्या है, टाइम दिया हुआ है 2 साल, हाँ सर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2,000 रुपए का ब्याज मिलता है। ब्याज मिलता है मतलब कि है ना, एसआई का वैल्यू दिया हुआ है। एसआई का वैल्यू कितना है, ये 2,000 दिया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज की दर क्या है। देखिए आपको यहाँ पर अगर लैंग्वेज पकड़ में आ गया तो आपको बनाने की, पेन भी उठाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, अरे 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 2 वर्षों में 10%, तो फर्स्ट ईयर में 5% लगा हुआ, सेकेंड ईयर मतलब हर ईयर में 5% की दर से लगा हुआ, तब ना 2 सालों में 10% हुआ, 3 सालों में 15% हुआ। आई बात समझ में? ये बात अगर समझ में आ गया कि जो रेट लगा हुआ है, ध्यान से शॉर्ट समझा रहे हैं, पहले रेट लगा हुआ है 5% की दर से, तब आप आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे, यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो प्रभावी ब्याज की दर, यहाँ भी रेट पूछा है, यहाँ भी रेट पूछा है, यहाँ भी रेट, ये सीआई का रेट दिया, सॉरी एसआई का रेट दिया हुआ है। एसआई का रेट हम लोग पता कर लिए 5%, अब निकालना है सीआई का रेट। सीआई का रेट कितना होगा, सीआई का रेट कितना होगा, यहाँ भी कितना है ना, यहाँ पर देखा जाए तो 5 सालों में, सॉरी 2 ईयर में, 2 ईयर का प्रयोग करके, 2 ईयर का प्रयोग करके यहाँ पर है ना 5% के रेट से, तब ना 10% हुआ था, 10% हुआ था, हाँ सर हुआ था। अब यहाँ पर इसी 5% का यूज करके 2 सालों का रेट कितना हो जाएगा बताइए। तो
ये हो जाएगा 10.25%। आई बात समझ में? अगर ये समझ में आ गया तो ये आप टिक कीजिएगा। 10.25 खोजिएगा, कहाँ है, यहाँ पर है, तो आप मार्क निकल जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 9% की सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपए लेता है और इसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन राशि में कुल कितनी वृद्धि होगी, यही आपसे पूछ रहा है। एक क्या करता है कि एक व्यक्ति 9% की सालाना साधारण ब्याज दर पर 32,000 रुपए लेता है, ठीक है, साधारण ब्याज पर, ठीक है, और उसे क्या करता है 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा कराता है। तीसरे साल के 3 साल की बात कर रहा है। अगर 3 साल पर साधारण ब्याज पर क्या करता है, लेता है 9% की रेट से लेता है, ठीक है, 9% की रेट से लेता है, 9% की रेट से और 3 ईयर लेता है, 3 ईयर, तो कितना हो जाएगा एसआई का वैल्यू बताइए। तो एसआई का वैल्यू तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9×27 पर 9×27 हो जाएगा, 27 यहाँ पर है ना। एसआई का वैल्यू कितना, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना 27 हो गया, 9×27 कर दिए, आरटी कर दिए एसआई का वैल्यू। और सीआई का वैल्यू क्या होता है, सीआई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, सीआई निकालने के लिए कितना परसेंट है, देखिए तो 10% है, ठीक है, कितना साल, 3 साल, तो 10% की रेट से 3 सालों के सक्सेस निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ सीआई निकल के आ जाए कितना बताइए, तो ये हो जाएगा 33.1% आ जाएगा। यहाँ पर एसआई देखा जाए परसेंट के रूप में तो ये 27% और सीआई देखा जाए तो कितना 33.1%, कितना अधिक है बताइए। तो आपसे पूछा है तीसरे साल के अंत तक उसके धनराशि में कुल कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि कितनी होगी, दोनों का कंपेयर करना है, एसआई का सीआई से कंपेयर करना है, कितना अधिक हो रहा है देखिए। तो जाहिर सी बात है कि सीआई अधिक होगा एसआई से, ठीक है, कि हर साल यहाँ पर बढ़ते जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो 6.1% दिख रहा है। तो क्यों ना हम लोग 32,000 का 6.1% निकाल दें, है ना, ये कर दें, काम हो गया, यही ना। अधिक देख दिए हम लोग, कितना अधिक कितना है, तो 6.1%, डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर परसेंट उड़ा देते हैं, यहाँ से नीचे आएगा 100, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट हटाते हैं, एक और जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो 3 जीरो 1 2 3 4 हो गया ना, ये हो गया, ऐसा नहीं 3 जीरो ही आएगा, ये 3 जीरो कट गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 को, 32 से कम 32 का 2 हो गया, कैरी 3 हो जाएगा, 32 छक कितना हो जाएगा, 14 दूनी 12 का 2, 14 18 19 हो जाएगा, 192 और कैरी 3 ऐड कर देंगे 1952 आ जाएगा। तो 1952 देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 1952 यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। ये अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप सभी आसानी से यहाँ पर शॉर्ट का यूज करके समझ करके बना सकते हैं। 9% के रेट से 3 सालों का एसआई कितना 27% देखा जाए तो आ जा रहा है। ऐसा अगर सीआई देखा जाए 10% की रेट से 3 सालों कितना 33.1%, कितना अधिक हो रहा है, तो अधिक हो रहा है 6.1%। तो 32,000 का जो प्रिंसिपल है 6.1% निकाल देंगे, काम हो गया, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट। 3 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से 8,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। हाँ ध्यान से, 2 सालों का डिफरेंस पूछा जाता है, ये 2 ईयर का डिफरेंस पूछा जाता है, और किसका तो सीआई का और एसआई का ये डिफरेंस पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो डिफरेंस इक्वल टू 2 सालों का, 3 सालों की बताते हैं क्योंकि 3 सालों का ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिफरेंस इक्वल टू P इंटू आर बाई 100 का पावर कितना, पावर 2 कर देते हैं। ये डिफरेंस 2 सालों के लिए है, P इंटू आर बाई 100 का पावर 2 कर दिए, काम हो गया। ये अब 3 सालों के लिए 3 ईयर के लिए क्या है यहाँ पर, तो डिफरेंस तो लिखेंगे, डिफरेंस अंतर तो लिखेंगे, बट यहाँ पर P इंटू आर बाई 100 का पावर 2 करने के बाद मल्टीप्लाई भी करना है 300 प्लस आर बटे 100 करना है। ये है 3 सालों के लिए, इसी फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए 3 वर्षों के लिए दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, हाँ सर, प्रिंसिपल दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है, अंतर निकालना है। तो अंतर बराबर P कितना दिया हुआ है, तो 8,000 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू आर कितना 5%, तो 5 स्क्वायर है ना, क्यों ना 5 इंटू 5 कर देते हैं, अब बटे 100 इंटू 100 कर दे, यहाँ समझ में आया, हाँ सर आ गया ये। अब इंटू
300 प्लस आर, 300 में आर जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, 305/100। हाँ सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, और कोई कटेगा? ये 25 दिख रहा है, हाँ सर 25 दिख रहा है, 25 चौका 100 काट दें, हाँ सर काट दिए। 4 से 80 कटेगा, 20 चौका 80 हो जाता है, ठीक है। अब ये काट दे इसको डायरेक्ट, 20 25 100, हाँ 5 बार में काट दीजिए। अब 5 से कटेगा ये, 5 छक 30 और 5 एकम 5, 61 देखिए तो निकल के आ गया। हाँ सर 61 रुपीज अंतर डिफरेंस निकल के आ गया। कहाँ है? यहाँ दिया हुआ है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। रचना ने 10% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 40,000 रुपए उधार लिए। ठीक 1 वर्ष बाद उसने अपने मित्र को उसी धनराशि, उसी दिन यह धनराशि उसी ब्याज दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज को उधार दे दी। तीसरे वर्ष के अंत में वह धनराशि, वह कितना लाभ और हानि होता है उसको वही पता करना है तीसरे वर्ष के अंत में। तो यहां पर दिख रहा है आर साफ साफ दिख रहा है 10%। हाँ सर तीसरे साल यहाँ पर वर्ष यहाँ दिख रहा है टी इक्वल टू 3 साल। ठीक है, ब्याज की दर से 40,000 रुपए उधार लिए, मतलब कि पी का वैल्यू दिख रहा है 40,000 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज लिया हुआ है ना, हाँ साधारण वार्षिक ब्याज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ठीक 1 वर्ष बाद उसने अपने मित्र को उसी धनराशि उसी दिन यह धनराशि उसी ब्याज दर पर, यहाँ से रेट निकालना होगा, रेट तो पता है ये। यहाँ से क्या निकालने की जरूरत है? यहाँ पर हमको लग रहा है कि साधारण वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पर एसआई निकाल देते हैं, सब कुछ तो दिया हुआ है। एसआई निकालते कितना हो जाएगा? ये 40,000 हो जाएगा। पी फॉर्मूला वही पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। देखिए तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 4 3 12, 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 12,000 निकल के आ गया। ये किसका वैल्यू है? एसआई का वैल्यू निकल के आ गया 12,000। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं किसका? एसआई का वैल्यू आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत ना है। ठीक 1 वर्ष बाद, ध्यान समझिएगा, ठीक 1 वर्ष बाद, ये 3 सालों के लिए लगा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये वार्षिक ब्याज दिया, वार्षिक दिया हुआ है। 1 वर्ष का बाद का मतलब है यहाँ पर ठीक 1 वर्ष बाद उसने अपने मित्र को उसी दिन यह धनराशि उसी ब्याज दर पर 10% ब्याज दर पर लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया, वार्षिक दिया हुआ है। ठीक है, वार्षिक दिया हुआ है 1 वर्ष के बाद। ये 1 वर्ष के बाद यही समझना है। ठीक 1 वर्ष के बाद का मतलब है पहले ईयरली था, पहले ईयरली चल रहा था, अब 1 वर्ष के बाद का मतलब है 2 साल की बात कर रहा है। ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल है, टाइम 2 साल। ठीक है ना, उसी दिन यह धनराशि मतलब कि 40,000, पी का वैल्यू 40,000 ही, 40,000 ही। ठीक 40,000 ही, यह धनराशि उसी ब्याज दर पर, रेट इक्वल टू 10%, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल है, पी का वैल्यू दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सीआई निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। मेन यहाँ डिफरेंस आपको पता करना है, किसका किसका? एसआई का और सीआई का पता करना है, एसआई का और सीआई का। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल दीजिए। ये 40,000, ये तो कितना परसेंट का वैल्यू है? ये 100% का वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 10% है 2 साल है, 10% है 2 साल है, 10% है 2 साल, कितना बताइए? ये हो जाएगा 21%। हो गया ये, कोई दिक्कत ना सर? इस 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए, और कोई कटेगा नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी की 8 है, ये आ गया। 1 2 2 जीरो लगा दीजिए, दिख रहा है ना? दिख रहा है साफ साफ? कितना का यहाँ कमी दिख रहा है? कितना कमी दिख रहा है बताइए? कितना का यहाँ पर कमी दिख रहा है? यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं। ये दिख रहा है कितना? ये 0 हो गया, 0 हो गया, 12 में से 10 में 4 गया 6 हो गया, 11 में से 8 गया 3 हो गया, 3600 दिख रहा है। यही है आंसर। देखिए तो हाँ सर 36 रुपए का, 3600 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है। हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? देखिए तो ये देखिए, यहाँ पर 12,000 मिल रहा था, यहाँ पर 8400 ही मिल रहा है, तो हानि हो रहा है, जाहिर सी बात है। 3600 रुपए का हानि यहाँ पर हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4140 है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 3 वर्षों का दिया हुआ है और
2 वर्षों का निकालना है आपसे। साधारण ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। आर दिया हुआ है 12%, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 साल 3 ईयर, और पी दिया हुआ है कितना, साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज मतलब कि एसआई का वैल्यू दिया हुआ है 4140 दिया हुआ है, ठीक है। निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग पी निकाल लेते हैं, तब ना इसी राशि को बैठाएंगे। हाँ, पी इक्वल टू व्हाट निकालते हैं, पी का फॉर्मूला पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100/r इंटू टी। हाँ सर होता है, एस आई का वैल्यू 4140 इंटू 100 में आर कितना 12 इंटू 3 कर देते हैं। देखिए कटेगा, 3 से कटेगा, देखिए तो ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 1 जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12 से कटेगा, देखिए तो हाँ 12 से 12 कम 12, ठीक है कट जाएगा, 12 से 12 कम 12 हो जाएगा, एक आ जाएगा, ये 15 बार हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 115 और 00 निकल के आ गया, 11500 निकल के आ गया, पी का वैल्यू निकल के आ गया। अब इसी राशि पर 8% की दर से, देखिए ध्यान समझिएगा, पी का वैल्यू 11500 है, आर दिया हुआ है 8% की दर से 2 सालों का, मतलब कि टी दिया हुआ 2 ईयर का आपको निकालना है, सीआई निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं 11500, ये 100% का वैल्यू है, हाँ सर ये दिया हुआ है। अब 8% के रेट से 2 सालों का यहाँ पर सक्सेसिव लगाइए, कितना हो जाएगा, तो लगा दीजिएगा तो हो जाएगा 16.64% हो जाएगा, ठीक है। यही निकाल दीजिए आप, परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, 2 0 कट गया, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, नीचे 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर काट दीजिए, अब यहाँ पर काटिएगा 25 से 4 से काटते हैं, ये कट जाएगा 4 से, 4 चौका 16 और 4 से 4 चौका 16 का 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 एकम 4 2 हो जाएगा, 4 से 24 हो जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 5 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15, और कोई कटेगा 5 से, नहीं कटेगा। कॉम्प्लिकेटेड कर दिए क्या, लग तो रहा है कॉम्प्लिकेटेड कर दिए, ऐसा नहीं करना है, तब काटिए आराम से, ऐसा काटिए कि आपको डिवाइड ना करना पड़े, ऐसा काटिए कि आपको डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े। देखिए और कैसे कर सकते हैं हम लोग, 11500, ठीक है, ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है, काटिए ऐसा कि दिक्कत ना हो, ये 16.64% का वैल्यू है, परसेंट उड़ गया, 2 0 कट गया, ये पॉइंट से नीचे कितना आ गया, 100 आ जाएगा, है ना। 5 से काटते हैं 23 बार में, 5 से काटते हैं 20 बार में, ठीक है। इसको 10 करते हैं, इसको हाफ करते हैं, है ना, कितना हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और इसका 32 हो जाएगा, ठीक है। अब करिए तो, अब इसको इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 23 दूना कितना होता है, 23 दूना 46 का 6 हो जाएगा, ठीक है, कैरी 4 याद रखेंगे, 23 तिया 69 और 4 कितना होता है, 73 का 3, कैरी 7 आ गया, ध्यान रखेंगे। 23 8 है कितना होता है, ये हो जाएगा 8 3 24 का 4 हो गया, 2 हो जाएगा, 8 3 16 2 18 हो, 184 में डालना है कितना, 7 डालना है, 184 में 7 डालने कितना हो जाएगा, है ना, तो 184 में 191 हो जाएगा, 191 और नीचे 1 0 है, पॉइंट बैठा दीजिए, देखिए तो 1913.6 है, 1913.6 है, बिल्कुल है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन के, आपसे भी मल्टीप्लाई यहाँ पर सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो काटिएगा वैसा ही कि आराम से आप मल्टीप्लाई कर सके, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये अंतर वाला फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में ही बताया है आपको, मैंने यहाँ फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, क्या डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने अभी बताया है कि P इंटू R/100 का पावर 2 कर दीजिएगा, काम डिफरेंस कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, ठीक है, यही निकालना है। P कितना है, 15,000 है, ठीक है, ये आप बताइएगा, ये आप सभी के लिए ये SW है, बनाकर कमेंट कीजिएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्रमशः 8400 रुपए और 8652 है, ब्याज की दर निकालना है, 2 वर्षों का दिया हुआ है, 2 वर्षों का, ध्यान से। अब 2 वर्षों का टाइम दिया हुआ 2 ईयर, ओके, साधारण ब्याज दिया हुआ है, देखिए तो एसआई का वैल्यू कितना दिया हुआ है मुन्ना, 8400 दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, ठीक है।
रेट निकालना है, बिल्कुल आर निकालना है, आर इक्वल टू वाट निकालना है। फॉर्मूला बताइए तो, एसआई का फॉर्मूला बताइए, एसआई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बटे 100। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। एसआई का कितना दिया हुआ 8400, ठीक है। और उसके बाद P दिया हुआ है ना, P आर दिया हुआ है ना दिया हुआ, टी दिया हुआ है हाँ 2 साल बटे 100, काटिए 2 से काटिएगा ये तो ये आ जाएगा 42 है ना, तो ये आ जाएगा 4 से 0 आ जाएगा, नीचे वाला भी आ जाएगा 2 0 इक्वल टू पी आर। पी आर का वैल्यू निकल के आ गया, पी आर का वैल्यू निकल कर ये आ गया, पी आर का वैल्यू देख रहे हैं ना, पी आर का वैल्यू आ गया कितना 42 पर 4 0 आ गया, ठीक है। पी आर का वैल्यू निकल के आ गया। अब क्या ध्यान से देखिए, एस आई दिया हुआ है, सी आई दिया हुआ है, देखिए तो एस आई का फॉर्मूला और डिफरेंस का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। एस आई कितना दिया हुआ है तो 8400, सी आई कितना दिया है बाबू देखिए तो ये 8652 दिया हुआ है। डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दे 2 सालों का, 2 साल दिया हुआ है। एस आई सी आई का डिफरेंस यहां से पता चल जाएगा कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 252 दिख रहा है 252 डिफरेंस का, डिफरेंस यही दिख रहा है हाँ 252 दिख रहा है। अब डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है तो 252 इक्वल टू पी का वैल्यू नहीं, पी इंटू आर स्क्वायर, सॉरी आर बाई आर का होल स्क्वायर बटे 100 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, यही ना बाबू। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देखिए तो ऐसे पी आर इंटू आर बटे 1 2 3 0 ऐसे लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं ऐसे। अगर ऐसे ये समझ में आ गया ये लिखने के लिए तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि पी आर का वैल्यू निकाले हैं, पी आर का वैल्यू निकाले हैं, उठाकर रख दीजिए काम हो गया। देखिए 252 इक्वल टू पी आर का वैल्यू 42 पर 4 0, ठीक है यही ना है, चलिए 4 0 लगा दिए इंटू आर बटे कितना देखे ना 1 पर 4 0, यही कोई दिक्कत नहीं। इस 4 0 से इस 4 0 को उड़ा दीजिए, उड़ा दिए हाँ से उड़ा दीजिए। अब 42 से काट दीजिए, ठीक है 21 से काट दीजिए, 21 दूनी के 42, 21 से 21 21 दूना 42, 2 से काट दीजिए 6 टाइम्स में, मतलब कि ए आर का वैल्यू आया 6%। कहाँ है चाहे 6% यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन करवाया जा रहा है, टाइप अच्छा क्वेश्चन है, तो आप सभी को लग रहा है कि ये डिफरेंट है तो आप सभी नोट डाउन अवश्य कीजिएगा। क्लियर, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है। 100% की वृद्धि होने के बाद समझ रहे हैं, प्रिंसिपल 100 है ना, और अमाउंट कितना 100% की वृद्धि हो रहा है, मतलब कि 100% की वृद्धि हो रहा है। एक में अगर 100% की वृद्धि करेंगे मतलब 2, वही 100 में 100% की वृद्धि करेंगे 200 अमाउंट की बात है। 8 वर्षों में 100% की वृद्धि होती है, समान दर पर 8000 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ दर पता चल जाएगा, यहां से घटाएंगे तो कितना 100 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एसआई का वैल्यू, ठीक है फॉर्मूला लगा दीजिए, आर का वैल्यू निकाल दीजिए, आर इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100 बटे पी इंटू टी। एसआई का वैल्यू कितना 100 इंटू 100, पी कितना 20 टी कितना 8 साल, काट दीजिए कितना आ गया यहाँ पर 8 से करेंगे तो 12.5% आ जाएगा, यही ना आएगा, आ जाएगा 12.5% रेट की दर आ गया, काट देंगे तो आर का वैल्यू आ गया। अब लगा दीजिए, पी दिया हुआ है आगे 8000, आर दिया हुआ है कितना 12.5%, टाइम दिया है कितना 2 साल, आप निकाल दिए सी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है सी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आप सभी यहाँ बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ रेट देखिए ध्यान से, जब भी इस पूर्णांक में आता है पॉइंट में आता है तो आपको मैंने बताया है कि आपको इसको रेशियो मेथड में लेकर आ जाना है, रेशियो मेथड में। इसका वैल्यू कितना होता है तो 1/8 होता है, ये 8 क्या है ये 8p है, ये क्या है ये है ब्याज है, ठीक है ब्याज जब जुटेगा इसमें ऐड करेंगे तो ये अमाउंट होगा,
हाँ सर दिया हुआ है, ठीक है। पी दिया हुआ अमाउंट है ना, ब्याज 1 की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या किया, मतलब कि अब यहाँ रेशियो मेथड बना देते हैं, पी और ए का रेशियो बनेगा, पी और ए का रेशियो। देखिए ध्यान से, पी कितना है 8 है, ठीक, पी कितना 8 है। अब ए कितना है, अमाउंट कितना है, तब एक 8 में 1 का ऐड किया 9 हो गया, ठीक। 2 सालों की बात कर रहा हूं, एक बार और करेंगे 8 और 9, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ 64 हो गया, ये 91 हो गया, 81 आ गया। अब देखो डिफरेंस कितना का है, ये डिफरेंस ही क्या है, तो एसआई का सॉरी सीआई का डिफरेंस, सीआई का यहाँ वैल्यू पता चल जाएगा रेशियो में। 11 में से 4 गया तो यहाँ बच गया निकल के 7, और यहाँ पर 7 हो गया, एक 17 का वैल्यू निकल के आ गया। 17% यहाँ पर दिख रहा है, साफ साफ, परसेंट नहीं, यहाँ पर रेशियो है। क्या है यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर रेशियो फोकस करना है। 17 यहाँ पर रेशियो आ गया, किसका वैल्यू, तो सीआई का, तो सीआई ही निकालना है बिल्कुल। ये जो दिया हुआ है 8000, ये दिया हुआ है बाबू 64 का वैल्यू, ठीक है। 64 देखिए रेशियो में, आपको निकालना है क्या, 17 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 8 से काट दीजिए, 8 8 64, 8 से काटिएगा कितना बार में, तो ये 8 से काटिएगा तो 8 एकम 8 हो गया, 2 बचेगा है ना, 8 दूने के 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 4 बार 8 पर 40 हो जाएगा, 7 से कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 से ना, 17 पचे 85 के 5 हो गया, कैरी 8 हो गया, 17 दूने के 34 हो गया, 34 34 40, 40 तो 42 का 2, कैरी 4, 17 का 17 और 4 21 हो जाएगा। 21 25 आ गया आपका आंसर। देखिए तो 21 25 कहाँ है, 21 25 यहाँ दिया हुआ है। तो सब आपका आपके कंसेप्ट पर दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप सभी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 8 दिया हुआ है, राशि पता करना है। अंतर 8 दिया हुआ है, राशि पता करना है। डिफरेंस का फॉर्मूला दिया क्या है, पता है आपको, डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 का पावर क्या है, होल पावर 2, यहाँ पर यही ना है। डिफरेंस दिया हुआ 8, हाँ सर दिया हुआ है। पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है निकालना है। आर का वैल्यू दिया हुआ 4%, तब 4 इंटू 4 कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10,000 कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर काटे, यहाँ पर तो ये हो जाएगा कितना, साफ साफ दिख रहा है कि 8 दूना 16, यहाँ पर काट दे, हाँ सर काट दीजिए। 2 से काट दी यहाँ 50 बार में, हाँ सर काट दीजिए, तो साफ साफ दिख रहा है 50,000 हो गया, सॉरी 5,000 हो गया। तो पी का वैल्यू 5,000, साफ साफ क्लियर दिख रहा है। कहाँ है, यहाँ क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, वही सेम टू सेम यहाँ पर। अब 3 सालों का अंतर दिया हुआ है, वही डिफरेंस फॉर्मूला लगा दिए, 3 सालों का कितना है, पी इंटू आर बाई 100 का पावर 2 इंटू 300 प्लस आर बाई 100, यही लगा दीजिए। देखिए डिफरेंस कितना दिया हुआ, 620, यही है। पी का वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है आपसे, हाँ पी इंटू आर कितना है 10%, 10 इंटू 10 कर दीजिए, बटे में 10,000 कर दीजिए, ठीक है। इंटू 300 आर, 300 प्लस आर 310 बटे 100 कर दीजिए, ठीक है। अब काट दीजिए, ठीक है। तो ये कट गया कितना, 1 2 2 0 2 0 कट गया, और कोई कटेगा 1 0 से 1 0, ये कट गया, और कोई कटेगा 31 से काट दीजिए, 31 से काट दीजिएगा 2 बार में, 31 दूना 62, ये 0 लग जाएगा। अब ये 1 0 और 2 0, 3 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले से 0 था, 3 0 और डाल दीजिए, ये हो गया। मतलब कि 20,000 पी का वैल्यू निकल के आ गया। कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है। क्लियर हुआ। तो आज का सेशन कैसा लगा, और जो भी आपको होमवर्क दिए कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आपको एक पार्ट और बचा हुआ है, इसके बाद सीआई खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, सभी क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर। धन्यवाद साथी।